दोस्तों व्हाट्सएप का यूज तो हम सभी लोग करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर व्हाट्सएप अकाउंट की A to Z खुफिया सेटिंग्स बताऊंगा जो आप नहीं जानते हैं। दोस्तों 2022 के अंदर व्हाट्सएप में बहुत सारे सेटिंग्स ऐड किया गया है जिसको आप नहीं जानते हैं। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको व्हाट्सएप अकाउंट की बिल्कुल A to Z सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। कौन सा सेटिंग आपको यूज करना चाहिए, कौन सा सेटिंग आपको यूज नहीं करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले आप इस लाइक के बटन पे क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ इस घंटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। नीचे आकर आपको एक कमेंट करना है, यहां पर आपको लिखना है व्हाट्सएप A to Z सेटिंग्स। तो दोस्तों चलिए अब व्हाट्सएप अकाउंट की A to Z सेटिंग्स एक एक करके जान लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले व्हाट्सएप को ओपन करना है। सबसे पहला सेटिंग क्या है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों यहां पर आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन यहां पर आपको प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो उसके बाद आपके सामने काफी सारे सेटिंग्स आ जाएंगे। अब दोस्तों इनमें से कौन सा सेटिंग आपको यूज करना चाहिए, कौन सा सेटिंग यूज नहीं करना चाहिए, ये आपको जरूर से पता होना चाहिए अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स हैं जिसे अगर आप ऑन कर देते हैं तो फ्यूचर में आपके साथ कुछ भी हो सकता है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो सकता है। चलिए यहां पर मैं आपको एक एक करके सभी सेटिंग्स के बारे में बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहला सेटिंग है लास्ट सीन, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है आप पहले जान लीजिए। दोस्तों अगर आप एवरीवन करके रखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आके ऑफलाइन होते हैं तो बंदे को जो है कोई भी व्यक्ति आपका नंबर अगर वो सेव करके रखा है तो उसको पता चल जाएगा कि आप व्हाट्सएप पर कब ऑफलाइन हुए थे, कब ऑनलाइन हुए थे, वो जो है आपके बारे में जान लेगा। लेकिन यहां पर आपको दो और एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है, एक है माय कांटेक्ट, दूसरा है नोबडी। अगर दोस्तों आप नोबडी पे क्लिक करके रखते हो ना तो इससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति आपके व्हाट्सएप लास्ट सीन को नहीं देख पाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके कांटेक्ट में जितने भी नंबर है वही आपके लास्ट सीन को देखे तो यहां पर आप माय कांटेक्ट को सेट कर सकते हो। ठीक है, तो यह पहला सेटिंग है जो मैंने आपको यहां पर बताया। चलिए अब मैं आपको दूसरे सेटिंग के बारे में बताता हूं। दूसरा सेटिंग है प्रोफाइल फोटो। दोस्तों इसका मतलब क्या है जान लीजिए। अगर आप व्हाट्सएप पर प्रोफाइल फोटो लगाते हैं, डीपी लगाते हैं, तो यहां पर आपको तीन ऑप्शन मिलता है डीपी लगाने के बाद। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका डीपी हर एक व्यक्ति देखे, कोई भी व्यक्ति अगर आपके मोबाइल नंबर को सेव ना करे उसे भी आपका डीपी दिख जाए, तो यहां पर आप एवरीवन पे क्लिक करके रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोफाइल फोटो को सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट मेंबर्स ही देखे, यानी कि जिसका नंबर आपने सेव करके रखा है वही आपके डीपी को देख सके, तो यहां पर आप माय कांटेक्ट को चूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको जो तीसरा ऑप्शन मिलता है नोबडी नाम से, अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो को यानी कि डीपी को नहीं देख पाएगा। तो इस सेटिंग को आप समय समय पे यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी समय चाहते हैं कि मेरे व्हाट्सएप डीपी को कोई भी बंदा देख ना पाए तो ऐसे में आप यहां पर नोबडी कर देंगे, तो उसके बाद किसी भी बंदे को आपका व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो नहीं दिखेगा। तो ये दूसरा सेटिंग है। चलिए अब मैं आपको थर्ड सेटिंग के बारे में बताता हूं। दोस्तों थर्ड सेटिंग है अबाउट। इस सेटिंग को आप ज्यादा छिड़खानी ना कीजिए, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहां पर मैं आपको चौथा सेटिंग बताता हूं जो कि है स्टेटस नाम से। अगर दोस्तों आप व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं तो ये वाला जो सेटिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कोई आप स्टेटस लगा रहे हैं और उस स्टेटस को आप किसी भी बंदे को दिखाना, मतलब कोई आपका ऐसा बंदा है जिसको आप व्हाट्सएप स्टेटस को नहीं दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपके पापा हैं, आप चाहते हैं कि आपके पापा आपके व्हाट्सएप स्टेटस को ना देख पाए, तो ऐसे में आप एक सेटिंग कर सकते हैं। अब वो सेटिंग कौन सा है जान लीजिए। दोस्तों यहां पर आपको तीन ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो यहां पर आपको माय कांटेक्ट एक्सेप्ट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। देन दोस्तों यहां पर आपके सामने आपके कांटेक्ट नंबर आ जाएंगे, जिसका आपने व्हाट्सएप नंबर सेव करके रखा है उसका लिस्ट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब जिस भी बंदे को आप व्हाट्सएप स्टेटस नहीं दिखाना चाहते हैं, सिर्फ आपको उसका जो प्रोफाइल मतलब उसका जो कांटेक्ट है उसे आपको इस तरीके से टिक करना होगा, उसके बाद यहां पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि जिस बंदे को आपने सेलेक्ट किया है ना उस बंदे को आपका व्हाट्सएप स्टेटस नहीं दिखेगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, आप इसे जरूर से यूज करना। यहां पर आपको डन कर देना है। तो दोस्तों ये था चौथा सेटिंग। चलिए अब मैं आपको पांचवें सेटिंग के बारे में बताता हूं, रेड रिसिप्ट। दोस्तों इस सेटिंग का मतलब क्या है जान लीजिए। मुझे पता है कि आप में से काफी सारे लोग इस सेटिंग के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी दोस्त
दोस्त हैं जिनको इस सेटिंग के बारे में नहीं पता है। दोस्तों इस सेटिंग से आप क्या काम कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों के फ्रेंड तो होते ही हैं, वो आपको मैसेज करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रेंड आपको मैसेज करे और आप उसके मैसेज को देख भी लें लेकिन आपके फ्रेंड को पता ना चले, तो ऐसे में आप इस सेटिंग को यहां पर ऑफ कर देंगे। अगर आप इस सेटिंग को इस तरह से ऑफ कर देंगे ना, तो उसके बाद आपके व्हाट्सएप पर जितने भी मैसेजेस आएंगे उस मैसेज को अगर आप रीड भी कर लेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को ब्लू टिक शो नहीं होगा, यानी कि उसे यही लगेगा कि आपने उसके मैसेज को नहीं पढ़ा है, लेकिन आप हकीकत में उसके मैसेज को पढ़ लेंगे। तो इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी फीचर है। चलिए अब नेक्स्ट सेटिंग के बारे में बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग है यहां पर डिफॉल्ट मैसेज टाइमर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2022 का बिल्कुल लेटेस्ट फीचर है जो व्हाट्सएप ने ऐड किया है। दोस्तों इस सेटिंग का फायदा क्या है वो पहले आप समझ लीजिए, तब आप इसे ऑन कीजिएगा, ठीक है। इस सेटिंग का मतलब यह है कि अगर आप यहां पर 24 आवर को सेलेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, तो उसके बाद क्या होगा कि 24 घंटे बाद आपके व्हाट्सएप के जितने भी मैसेजेस आए हैं, मतलब 24 घंटे के अंदर आपको जितने भी लोगों ने व्हाट्सएप पर एसएमएस किया है वो सब के सब जो मैसेज है 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं 7 डेज बाद डिलीट हो तो यहां पर आप टाइम को बढ़ा भी सकते हैं, यहां पर आप 90 डेज तक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस सेटिंग को यूज नहीं करना चाहते हैं तो यहां पर आप ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। तो यहां पर अब नेक्स्ट सेटिंग की बात करेंगे जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेटिंग है व्हाट्सएप यूजर के लिए। अगर दोस्तों आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपके ऐसे बहुत सारे फ्रेंड होंगे जो आपको बिना पूछे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देते हैं। मतलब आपके कोई काम का ग्रुप भी नहीं होता है, वो आपसे बिना पूछे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेता है और वहां पर आपको फालतू के मैसेजेस देखना पड़ता है और आप उसे रिमूव भी, मतलब उस ग्रुप से आप रिजेक्ट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, फिर भी कोई ना कोई बंदा आपको फिर से जो है ज्वाइन कर देता है। तो दोस्तों यहां पर आप एक सेटिंग यूज कर सकते हैं जो कि है ग्रुप्स नाम से। अगर आप इस ऑप्शन को यहां पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलता है। सबसे पहला है एवरीवन। अगर आप इस सेटिंग को यहां पर टिक कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति आपके व्हाट्सएप नंबर को जो है ग्रुप में ऐड कर सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको दूसरा मिलता है माय कॉन्टैक्ट। यहां पर इस फीचर का मतलब यह है कि आपने जिसका नंबर सेव करके रखा है सिर्फ वही बंदा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर पाएगा। और तीसरा है यहां पर माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट। यहां पर आप देख सकते हैं, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आप पर्टिकुलर नंबर को चूज कर सकते हो कि कौन कौन बंदा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर सकता है। यहां पर आप किसी भी फ्रेंड को यहां पर चूज कर सकते हो, जिसको भी आप चाहते हो कि ये फ्रेंड मेरा व्हाट्सएप पर मुझे ऐड करे, तो आप इस सेटिंग को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सेटिंग है दोस्तों। मैंने तो यहां पर माय कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करके रखा है क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड हैं मैंने उसका नंबर सेव करके रखा है। अगर वो मुझे ज्वाइन भी कर लेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मुझे अच्छे ग्रुप में ही ज्वाइन करेगा। अगर आप एवरीवन करके रखे हैं तो एवरीवन मत करके रखिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको जो है व्हाट्सएप में फालतू के ग्रुप्स में ज्वाइन कर देगा तो फिर आपका टाइम सिर्फ वेस्ट होगा उसके मैसेजेस को पढ़कर। तो आप इस तरीके से आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आता है लाइव लोकेशन। इस फीचर का उतना काम नहीं है। यहां पर आता है ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट। अगर दोस्तों आपने व्हाट्सएप पर किसी का नंबर ब्लॉक कर दिया है और आप नहीं जानते हैं कि उस नंबर को कैसे अनब्लॉक किया जाता है, तो यहां पर आपको करना क्या है, ब्लॉक नंबर पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपने जिसके भी नंबर को ब्लॉक किया है ना, उसका नंबर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप उसके नंबर को अनब्लॉक करना चाहते हो तो सिर्फ आपको यहां पर क्लिक करना है, उसके बाद अनब्लॉक के ऊपर क्लिक करना है और नंबर अनब्लॉक हो जाएगा। तो इस फीचर को यूज कर सकते हो, यह भी बहुत ही अच्छी फीचर है। अगर आप किसी को ब्लॉक करके रखे हो और बाद में आप उसे अनब्लॉक करना चाहते हो तो इस फीचर को यूज करके अनब्लॉक कर सकते हो। अब यहां पर बात करते हैं फिंगरप्रिंट लॉक। अगर दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप के अंदर फिंगरप्रिंट लॉक लगाकर रखना चाहते हो तो आपको कोई अलग से ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यहां पर व्हाट्सएप आपको खुद एक सेटिंग देता है जिससे आप व्हाट्सएप के अंदर फिंगरप्रिंट लॉक यूज कर सकते हो। यहां पर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट लॉक का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप अपने मोबाइल के अंदर फिंगरप्रिंट लॉक को यूज करेंगे तभी ये वाला जो फीचर है वो आपके व्हाट्सएप में वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि आप अपने मोबाइल के अंदर फिंगरप्रिंट वाला फीचर ही ऑफ करके रखे हैं तो फिर ये जो फीचर है काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पर आप अपने हिसाब से इस फीचर को यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप इसे खुद से ही ट्राई करके इसे यूज कर सकते हैं, यानी कि इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप में।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप अकाउंट के प्राइवेसी वाली सेटिंग में A to Z जितनी भी सेटिंग्स है वो सब के सब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि किसका क्या यूज है, कौन सा सेटिंग आपको यूज करना चाहिए, कौन सा आपको यूज नहीं करना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर 2-4 और सेटिंग्स बता देता हूँ जो कि बहुत ही यूजफुल है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके व्हाट्सएप चैट बहुत ही ज्यादा सिक्योर रहे तो यहाँ पर आप एक सेटिंग यूज कर सकते हो। वो सेटिंग क्या है जान लीजिए। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर ये वाला जो ऑप्शन है ये आपके व्हाट्सएप में अगर ऑफ है तो इसे आप ऑन कर देना। अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर दोगे ना तो उसके बाद क्या होगा कि व्हाट्सएप खुद आपके व्हाट्सएप चैट को पढ़ नहीं पाएगा। यानी कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बातें करेंगे, जो भी आप बातें करेंगे ना तो व्हाट्सएप खुद उस मैसेज को रीड नहीं कर पाएगा। ये वाला जो फीचर है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आपके लिए। अगर आप व्हाट्सएप पर चैट वगैरह करते हैं तो इस सेटिंग को आप जरूर से यूज करना। अब दोस्तों यहां पर आपको जो थर्ड ऑप्शन मिलता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। दोस्तों इस सेटिंग का मतलब क्या है वो आप पहले जान लीजिए। दोस्तों आपका व्हाट्सएप अकाउंट कोई भी बंदा हैक कर सकता है अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन अपने व्हाट्सएप के अंदर ऑन करके नहीं रखते हैं। दोस्तों ईमेल आईडी में भी जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन होता है अगर आप ईमेल आईडी के सेटिंग्स के बारे में जानते हैं तो। लेकिन यहां पर आपको व्हाट्सएप भी जो है एक फीचर देता है जिससे आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को बहुत ही ज्यादा सिक्योर करके रख सकते हैं। कोई भी आपके व्हाट्सएप अकाउंट को हैक ही नहीं कर पाएगा अगर आप इस सेटिंग को ऑन करके रखते हैं तो। मैंने यहां पर ऑन करके रखा है, आप भी ऑन कर लेना। आप इस सेटिंग को ऑन करना बहुत ही इजी है, ठीक है। आपको सिंपली एक पासवर्ड लगा के रखना है, उसके बाद आपका ये जो सेटिंग है वो ऑन हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है फिर भी कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे ऑन करते हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करना व्हाट्सएप में 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे ऑन करें, तो वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप ऑन कर सकते हैं सेटिंग को। अब दोस्तों यहां पर आपको चौथे नंबर की सेटिंग बताते हैं जिसका नाम है चेंज नंबर। अगर दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहां पर आपको ओल्ड नंबर डालना है, उसके बाद यहां पर आपको न्यू नंबर डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ओल्ड नंबर व्हाट्सएप से हट जाएगा। जो न्यू नंबर आप यहां पर डालेंगे उस पे आपका व्हाट्सएप चला जाएगा। उस तरीके से आप व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं। तो इस फीचर का यूज करके आप अपने व्हाट्सएप नंबर को चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं रिक्वेस्ट अकाउंट इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है जान लीजिए। अगर दोस्तों आप चाहते हैं अपने व्हाट्सएप के पूरे रिपोर्ट को निकालना, आपने व्हाट्सएप अकाउंट कब बनाया है, कितने लोगों ने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, मतलब व्हाट्सएप की A to Z जितने भी इंफॉर्मेशन है उसके रिपोर्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो यहां पर आप जान सकते हैं। यहां पर आपको मैं बता देता हूं कि किस तरीके से आपको रिपोर्ट निकालना है। मैंने पहले से निकाल के रखा है तो यहां पर मैं सबसे पहले इसे डिलीट कर देता हूं। दोस्तों मैंने अपना रिपोर्ट डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद दोस्तों आपके सामने रिक्वेस्ट रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों व्हाट्सएप आपसे 3 दिन का समय मांगेगा, ठीक है। 3 दिन आपको वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको व्हाट्सएप एक PDF फाइल भेज देगा। यहां पर से आपको उस PDF को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद उस PDF के अंदर आप सब कुछ देख सकते हैं कि आपने व्हाट्सएप अकाउंट कब बनाया, कितने लोगों ने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, कितने ग्रुप्स आपने ज्वाइन करके रखा, सब कुछ आपको व्हाट्सएप बता देगा उस PDF में, ठीक है। यानी कि आप व्हाट्सएप के पुराने डिटेल्स को इस फीचर का यूज करके जान सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी फीचर है दोस्तों, आप इसे जरूर से यूज करना। तो दोस्तों ये था व्हाट्सएप अकाउंट का A to Z सेटिंग्स जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। दोस्तों मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग मतलब लंबा बन गया है, लेकिन मैंने आपको जो भी सेटिंग्स बताई है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो इन फीचर्स के बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।